Hello friends, welcome. This is the part 3 of height and distance. In this lecture, we are going to see what are the next type of questions that could be asked in height and distance and the previous year questions based on them. So let's begin. Two poles of equal heights are standing opposite to each other on either side of the road, which is 80 meter wide. From a point P between them on the road, the angle of elevation of the top of the pole is 60 degree and the angle of depression from the top of another pole P is 30 degree. Find height of each pole and distance of the point P from the pole. From this question was asked in CBSE 2015. Let these be two poles of height h, equal poles. अब इन पोलों को हम लोग नाम दे देते हैं. लेट दिस बी ए बी एंड दिस बी सी डी. अब क्या बोल रहा है, एक पॉइंट P से एक पोल का एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है, 60 डिग्री. और क्या बोल रहा है, सेम angle of depression from the top of another pole is 30 degree. और हम लोग जानते हैं ये हॉरिजेंटल लाइन अगर खींचे और ये भी हॉरिजेंटल है तो ये लोग वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है, मतलब इस एंगल को भी हम लोग क्या कह सकते हैं, 30 डिग्री कह सकते हैं. और क्या बोला है, दोनों के बीच में डिस्टेंस दिया है, टू साइड्स ऑफ द रोड विच इज 80 मीटर वाइड, मीन्स दिस इज 80 मीटर वाइड रोड. अब हम लोग क्या मान लेते हैं, सपोज A टू P क्या हो जाता है हमारा, x मीटर हो जाता है, तो हमारा रिमेनिंग कितना हो जाएगा, 80 माइनस x मीटर. ओके, इन ट्रायंगल A P B हम लोग क्या देखते हैं, tan 60 डिग्री इक्वल्स टू क्या हो जाता है, ए बी अपॉन ए पी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस. ए बी हमें कितना दिया, एच, ए पी हम लोग क्या मान लिए हैं, एक्स मान लिए हैं. तो हम लोग यहाँ से क्या सकते हैं, एच इक्वल्स टू एक्स tan 60 डिग्री. tan 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, tan 60 डिग्री की वैल्यू √3. तो फिर ये क्या हो जाएगा, x √3 मीटर. नेक्स्ट हम लोग किस ट्रायंगल से देख सकते हैं, अब ये ट्रायंगल, इन ट्रायंगल DPC tan 30 डिग्री इक्वल्स टू क्या है, DC बाय PC. DC हमें कितना दिया है, H, PC हमें क्या है, 80 माइनस एक्स. तो यहाँ से हमारा H इक्वल्स टू क्या निकल जाएगा, tan 30 80 माइनस एक्स. tan 30 कितना होता है, 1/√3. तो फिर ये क्या हो जाएगा, 80 माइनस एक्स अपॉन √3. लेट दिस बी इक्वेशन नंबर 1 एंड लेट दिस बी इक्वेशन नंबर 2. कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2. हम लोग क्या देख सकते हैं, दोनों h के इक्वेशन है, इसीलिए इन लोग को इक्वेट कर देते हैं. x √3 इक्वल्स टू 80 माइनस एक्स बाई √3. इनको जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3x इक्वल्स टू 80 माइनस एक्स. तो फिर 4x इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये x उधर जाएगा तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास, 4x इक्वल्स टू 80 देन x इक्वल्स टू 20 मीटर्स. x क्या था, ये हमारा डिस्टेंस था, दिस डिस्टेंस. तो फ्रॉम पॉइंट P एक डिस्टेंस निकल गया हमारा 20 मीटर. नेक्स्ट क्या पूछा है क्वेश्चन में, फाइंड द हाइट ऑफ ईच ऑफ द पोल एंड द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम द पोल्स. तो फिर एक पोल से कितना है, 20 मीटर, और दूसरे से कितना है, 60 मीटर. दिस में बी 20, दिस इज 60 मीटर्स. अब हाइट ऑफ द पोल क्या निकलेगा,
h equals to 20√3. Putting in इक्वेशन नंबर 1 दिस इक्वेशन में अगर x की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास हाइट क्या निकल जाएगा, 20√3 मीटर्स. ओके, तो हाइट ऑफ द पोल कितना है, 20√3 मीटर, एंड डिस्टेंस इज 20 मीटर फ्रॉम वन पोल एंड 60 मीटर फ्रॉम अनदर पोल. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, 2 men on the opposite side of the tower, the angle of elevation of the top of the tower is 30 degree and 45 degree respectively. Find the height of the tower is 50 meter. Find the distance between the 2 men. अब दो आदमी एक टावर को देख रहे हैं. सपोज यहाँ पे एक आदमी खड़ा है और यहाँ पे एक आदमी खड़ा है. एक भाई साहब ने टॉप ऑफ द पोल को क्या मान लिया, ये हम लोग पोल है, ये हमारा, ये टॉप को देख रहा है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बना रहा है, 30 डिग्री. यहाँ पे दूसरे भाई साहब खड़े जो कितने एलिवेशन से देख रहे हैं, 45 डिग्री के एलिवेशन से देख रहे हैं. और हाइट ऑफ द टावर कितना दिया है हम लोगों को, 50 मीटर्स का. 50 मीटर्स का एक टावर खड़ा है. फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द 2 men. अब हमें क्या बोला है, ये दो भाई साहबों के बीच में कितनी दूरी होगी वो हमें निकालना है. हम लोग मान लेते हैं पोल क्या है, PQ का है, और यहाँ पे A आदमी खड़ा है, यहाँ पे B आदमी खड़ा है. ठीक है, तो इन ट्रायंगल AQP tan 30 डिग्री इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर 50 बाय बेस दैट इज AP. AP इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, tan 30 AP इक्वल्स टू इधर गया 50 बाई tan 30. ओके, दिस विल बिकेम AP इधर, तो 50 बाई tan 30 डिग्री, और tan 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है हमारी, √3, तो ये क्या हो जाएगा, 50√3 मीटर्स. AP का लेंथ आ गया. Similarly, in triangle QPB tan 45 डिग्री इक्वल्स टू क्या होगा, PQ परपेंडिकुलर अपॉन बेस PB. PQ है 50 मीटर्स, PB है हमारा नहीं पता, हमें PB निकालना है. तो PB इक्वल्स टू क्या आ जाएगा हमारे पास, 50 बाई tan 45. tan 45 की वैल्यू 1 होती है, तो इसीलिए ये क्या हो जाएगा, 50 मीटर्स हो जाएगा. इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, इक्वेशन 2 मान लेते हैं. डिस्टेंस बिटवीन 2 persons, बिटवीन देम कितना हो जाएगा, AB है, AB किससे बना है, AB से प्लस PB से. AP हमारे पास कितना आया, 50√3 मीटर्स, और PB कितना आया, 50 मीटर्स. तो ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा, 50√3 प्लस 1 मीटर्स. ओके, अगर हम लोग यहाँ पे √3 का वैल्यू 1.732 रखें, जो कि हमें क्वेश्चन में दिया है, यूज़ करना है, तो हमारा कितना आ जाएगा, AB इक्वल्स टू 136.6 मीटर आ जाएगा ऑन कैलकुलेशन. ठीक है, तो डिस्टेंस बिटवीन 2 men कितने आ गए, 136.6 मीटर्स. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर 100 मीटर हाई ए मैन ऑब्जर्व्स 2 कार ऑन द ऑपोजिट साइड ऑफ द टावर ऑन द सेम स्ट्रेट लाइन with its base. The angle of depression 30 degree and 45 degree respectively. Find the distance between the cars. क्या बोल रहा है, एक टावर के ऊपर एक आदमी खड़ा है जो दो गाड़ियों को देख रहा है, एक इस पॉइंट पे है, एक दिस पॉइंट पे है. कितनी ऊंचाई से देख रहा है, 100 मीटर हाई टावर से. एंगल ऑफ डिप्रेशन
एक क्या हो रहा है, एक गाड़ी को देख रहा है 30 डिग्री के डिप्रेशन से और दूसरे साइड के गाड़ी को देख रहा है 45 डिग्री के एंगल ऑफ डिप्रेशन से। अब ये 30 डिग्री है तो दिस एंगल विल ऑल्सो बी 30 डिग्री। हाउ? और अगर ये 45 डिग्री है तो ये भी 45 डिग्री होगा। ठीक है, नामकरण करते हैं ए बी सी एंड डी। हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है डिस्टेंस बिटवीन द कार, हमें निकालना है ए सी निकालना है। ठीक है, सिमिलरली इन ट्रायंगल ए डी बी क्या हो जाएगा, tan 45 डिग्री इक्वल्स टू डी बी बाई ए बी। डी बी हमको दिया हुआ है 100 मीटर्स का, ए बी हमें निकालना है, तो ए बी क्या हो जाएगा मेरे पास, ए बी हो जाएगा 100 बाई tan 45 डिग्री। tan 45 डिग्री की वैल्यू 1 होती है, इसीलिए क्या हो जाएगी, सीधी सीधी 100 मीटर हो जाएगी। सिमिलरली इन ट्रायंगल डी बी सी tan 30 डिग्री इक्वल्स टू क्या हो जाएगा मेरे पास, डी बी बाई बी सी। डी बी कितना है, 100 मीटर, बी सी मुझे निकालना है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, बी सी इक्वल्स टू 100 बाई tan 30 डिग्री। tan 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 1/√3। इसको पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 100√3 मीटर्स। ओके, तो अगर इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं, इक्वेशन 1 मान लेते हैं, तो डिस्टेंस ए बी, डिस्टेंस ए सी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ए बी प्लस बी सी। ए बी कितना है हमारा 100 मीटर्स, बी सी कितना है हमारा 100√3 मीटर्स। 100 को अगर कॉमन लेंगे तो 101 प्लस √3 मीटर्स। ओके, और यहाँ पे अगर हम लोग √3 की वैल्यू रखते हैं जो कि कितनी होती है 1.732, अगर इसको यूज़ करते हैं तो हमारे पास कितना रिजल्ट आएगा, 273.2 मीटर्स। तो फिर डिस्टेंस ए सी इक्वल्स टू कितना आया हमारे पास, 273.2 मीटर्स का, जो कि दो कारों के बीच में डिस्टेंस है। ओके, नेक्स्ट, A straight highway leads to the foot of a tower. A man standing on the top of the tower observes a car at an angle of depression 30 degree, which is approaching to the foot of the tower with a uniform speed. Speed कितना बोल दिया है, uniform speed. 6 seconds later, after 6 seconds, the angle of depression of the car is found to be 60 degree. Find the time taken by the car to reach the foot of the tower from this point. Okay, let this was the car. यहाँ पे पहले कार था, यहाँ पे हमारा आदमी खड़ा हुआ है जो कि देख रहा है। एंगल ऑफ डिप्रेशन उसने पहले कितना देखा, 30 डिग्री से देखा। 30 डिग्री से देखा तो कार यहाँ पे था। थोड़े देर के बाद, कितने देर के बाद, आफ्टर 6 सेकेंड्स, 6 सेकेंड्स वो कार कहाँ था, यहाँ पे था। तब एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना हो गया इसका, this was the angle of the depression and this was 60 डिग्री। अगर ये 60 डिग्री है तो ये भी 60 डिग्री हो जाएगा, वो 30 डिग्री है तो ये भी 30 डिग्री हो जाएगा। ओके, तो क्या बोल रहा है, एक आदमी यहाँ पे खड़ा हुआ है जो पहले गाड़ी को देख रहा था, एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री था, 6 सेकंड के बाद गाड़ी को इस पॉइंट पे देख रहा है। इस पॉइंट उस पॉइंट की जगह पे नाम दे देते हैं। Let this be A, let this be B, let this point be C, and this is D. This is B, this is D. Okay, ये जो डिस्टेंस है इसको x मान लेते हैं, इसको y डिस्टेंस मान लेते हैं हम लोग। ए बी का डिस्टेंस कितना है, x मीटर्स, एंड y का डिस्टेंस है, सॉरी बी डी का डिस्टेंस है y मीटर।
तो हम लोग क्या देखते हैं, इन ट्रायंगल ए सी बी हम लोग क्या देखते हैं, क्या चाहिए हमको, ये चाहिए x, और हमारे पास रिलेशन क्या है, दिस। सिमिलरिटी वाला रिलेशन क्रिएट करने के लिए हमारे पास क्या बचा हुआ है, एक इकलौता टावर का हाइट है जो इन दोनों को जोड़ रहा है एक अटूट बंधन में। तो हम लोग क्या करते हैं, हाइट ऑफ द टावर को कंपेयर करना है। तो हाइट ऑफ द टावर 60 डिग्री, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, tan 60 डिग्री इक्वल्स टू क्या कर सकते हैं हम लोग, परपेंडिकुलर जो कि हमारा हाइट है अपॉन बेस दैट इज x। तो फिर x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, h अपॉन tan 60 डिग्री। tan 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, tan 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3। तो फिर h अपॉन √3, ये आ गया इक्वेशन नंबर 1। इन ट्रायंगल ACD इसमें हम लोग क्या देखते हैं, tan 30 डिग्री इक्वल्स टू क्या आएगा हमारे पास, परपेंडिकुलर दैट इज AC अपॉन बेस AD। AC क्या है हमारा, h है, और बेस क्या है, AD क्या है हमारे पास, x प्लस वाई। AD किससे बना हुआ है, AB प्लस BD से। AB को हमने x माना है और BD को हमने y माना है, ठीक है। tan 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, tan 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√3 दैट इज h अपॉन x प्लस वाई। ये दोनों इक्वेशन को अगर कंपेयर करेंगे हम लोग तो हमारे पास क्या आएगा, h को कंपेयर करेंगे तो हमारे पास आएगा x√3 इक्वल्स टू x प्लस वाई बाई √3। अगर ये √3 उधर मल्टीप्लाई हो जाए तो क्या हो जाएगा, 3x इक्वल्स टू x प्लस वाई, और 2x इक्वल्स टू y, ठीक है। तो हमने एक रिलेशन निकाला 2x इक्वल्स टू y। और हम लोग क्या कर सकते हैं, अब हमें क्या चाहिए, स्पीड चाहिए, हमें टाइम चाहिए। फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच दिस पॉइंट, मतलब बी पॉइंट से टावर तक पहुंचने के लिए कितना टाइम लगा रहा है वो हमें निकालना है। अब यहाँ पे क्या है, एक यूनिक चीज़ बोली है, यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब क्या है, स्पीड आपकी कांस्टेंट रहेगी। अगर स्पीड कांस्टेंट रहेगी तो यहाँ से यहाँ तक, मतलब D से B तक चलने में और B से A तक चलने में वो स्पीड सेम करेगा। हम लोग स्पीड इक्वल्स टू क्या जानते हैं, स्पीड होता है डिस्टेंस बाय टाइम, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय टोटल टाइम देखें, ठीक है। तो अगर AB में डिस्टेंस उसने x लगाया और टाइम हमें नहीं पता, लेट दिस बी टाइम t, और जब वो BD में ट्रेवल कर रहा है तो वो y डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है और टाइम लगा रहा है 6 सेकेंड। तो अब ये t कितना लगेगा, तो t इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 6x बाई y हो जाएगा। अगर मैं y की वैल्यू यहाँ से पुट करता हूँ जो कि 2x है, 6x बाई 2x, x कट जाएगा 2 से, तो कितना आएगा 3 सेकेंड्स। तो हमारा टाइम कितना निकल के आएगा, टाइम आएगा हमारा 3 सेकेंड्स। ये 3 सेकेंड्स क्या है, B से A तक आने का टाइम है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, A TV tower stands vertically on a bank of canal. From a point on the other bank directly opposite to the tower, the angle of elevation of the top of the tower is 60 degree. Angle of elevation top of the tower is 60 degree. From another point 20 meters away, from this point on the line joining this point of the foot of the tower, the angle of elevation of the top of the tower is 30 degree. Find the height of the tower and the width of the canal. ठीक है, ये टावर मान लेते हैं हम लोग, AB का टावर है।
इसकी हाइट मान लेते हैं h का हाइट है। यहाँ पे एक कनाल बह रहा है, कनाल का विड्थ मान लेते हैं हम लोग कि x मीटर का कनाल बह रहा है। ये पॉइंट C मान लेते हैं। पॉइंट C से जब देख रहे हैं एंगल ऑफ एलिवेशन कितना डिग्री लग रहा है, 60 डिग्री का। फ्रॉम अनदर पॉइंट 20 मीटर्स, अब 20 मीटर्स अवे और एक पॉइंट है जहाँ से क्या हो रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन कितना हो रहा है, 30 डिग्री। टॉप ऑफ द टावर है, हमें क्या निकालना है, एक तो हाइट ऑफ द टावर निकालना है जो कि h माननी है, और दूसरा क्या है, विड्थ ऑफ द कनाल मानना। विड्थ ऑफ द कनाल को हम लोग क्या माने हैं, x माने। सबसे पहले क्या कर सकते हैं, फ्रॉम दिस ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी tan 60 डिग्री इक्वल्स टू परपेंडिकुलर दैट इज h अपॉन बेस x। tan 60 डिग्री कितना होता है हमारा, tan 60 डिग्री होता है √3, x इक्वल्स टू h हो गया। हाइट ऑफ द टावर इज x √3। लेट दिस बी क्वेश्चन नंबर 1। इन ट्रायंगल ए बी, इस पॉइंट को हम लोग d नाम दे देते हैं, ए बी डी, tan 30 डिग्री इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर दैट इज हाइट अपॉन बेस क्या हो जाएगा, x प्लस 20 मीटर्स। tan 30 डिग्री कितना होता है हमारा, 1/√3 इक्वल्स टू h अपॉन x प्लस 20। यहाँ से h की वैल्यू क्या आ जाएगी, x प्लस 20 अपॉन √3 मीटर्स। इसको इक्वेशन 2 देते हैं। अगर कंपेयर करें, ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2 हमें क्या दिखेगा, x √3 इक्वल्स टू x प्लस 20 अपॉन √3। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 3x इक्वल्स टू x प्लस 20 और 2x इक्वल्स टू 20, देन x इक्वल्स टू 10 मीटर। ये x क्या है, x है हमारा विड्थ ऑफ द कनाल है, तो विड्थ ऑफ द कनाल हमारा कितना निकल गया, 10 मीटर। और इसको जब इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे तो वहाँ से हमारा हाइट कितना निकल जाएगा, h इक्वल्स टू 10√3 मीटर्स। ओके, हाइट हो गया हमारा 10√3 मीटर और हमारा कैनाल का विड्थ कितना हो गया, 10 मीटर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द बिल्डिंग। ये हमारा बिल्डिंग है 60 मीटर का, इसके टॉप ऑफ द एलिवेशन फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। ये टावर है हमारा, ए पॉइंट क्या है, फुट है टावर का। यहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है, 30 डिग्री। दूसरा क्या बोल रहा है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द टावर। टॉप ऑफ द टावर क्या है हमारा, बी पॉइंट है, फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग। फुट ऑफ द बिल्डिंग क्या है, सी पॉइंट है। यहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन कितनी, 60 डिग्री बोलिए। इफ द टावर इज 60 मीटर हाई, इफ द टावर, जो हमारा टावर है वो 60 मीटर हाई है, फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। तो हाइट ऑफ द बिल्डिंग हमने क्या मान ली है, h है। ओके, वही सेम इन ट्रायंगल ए बी सी, tan 60 डिग्री इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, tan 60 डिग्री इक्वल्स टू परपेंडिकुलर दैट इज ए बी बाई ए सी। ए बी है हमारा h, ए सी हमें नहीं पता, तो फिर ए सी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, h अपॉन tan 60 डिग्री। h अपॉन tan 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, √3। इन ट्रायंगल ए डी सी, tan 30 डिग्री इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, डी सी बाई ए सी। यहाँ से ए सी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, डी सी बाई tan 30 डिग्री। डी सी की वैल्यू कितनी है, डी सी की वैल्यू है 60 मीटर। tan 30 डिग्री कितना होता है, 1/√3, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये √3 ऊपर जाएगा, तो ए सी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 60√3 मीटर्स। ये हमारा इक्वेशन 2, ये हमारा इक्वेशन 1। अब ए सी की वैल्यू अगर हम पुट करेंगे, पुटिंग वैल्यू ऑफ ए सी
हमारे पास कितना आ जाएगा, ए सी इक्वल्स टू क्या है हमारा, एच अपॉन रूट 3 है। एच क्या है हमारा, ए सी इक्वल्स टू 60√3 इक्वल्स टू एच अपॉन रूट 3। तो फिर हाइट ऑफ द बिल्डिंग क्या आ जाएगा, 60 इंटू 3, 180 मीटर्स। ओके इस क्वेश्चन में क्या बोला है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ अ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। The angle of elevation of the top of the tower from the foot of the building is 60 degree. If the tower is 60 meter high, find the height of the building. टावर की हाइट कितनी दे दी है, 60 मीटर। हम लोग मान लेते हैं कि एक टावर खड़ा है जिसकी हाइट है 60 मीटर। एक बिल्डिंग है हमारे पास ए बी का, और टावर को हम लोग नामकरण कर देते हैं सी डी का। अब क्या बोला है, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द बिल्डिंग। टॉप ऑफ द बिल्डिंग क्या है, ए पॉइंट है। फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, फुट ऑफ द टावर क्या है हमारा, सी पॉइंट। यहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन कितनी है, 30 डिग्री की। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर, टॉप ऑफ द टावर क्या है, डी पॉइंट है। फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग, फुट ऑफ द बिल्डिंग क्या है, बी पॉइंट है। कितना है, 60 डिग्री। ओके और टावर की हाइट तो हमने ले ली है 6 मीटर। फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। हाइट ऑफ द बिल्डिंग हम लोग क्या मान लेते हैं, हाइट ऑफ द बिल्डिंग हम लोग h मान लेते हैं। क्या कर सकते हैं, इन ट्रायंगल ए बी सी tan 30 डिग्री इक्वल्स टू h अपॉन बी सी। तो फिर बी सी इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, h अपॉन tan 30 डिग्री। tan 30 डिग्री क्या होता है, 1/√3 मतलब h√3। सिमिलरली इन ट्रायंगल बी बी डी सी tan 60 डिग्री इक्वल्स टू क्या आएगा मेरे पास, डी सी बाई बी सी। डी सी कितना है, 60 डिग्री, 60 meters height, and BC is BC. Then BC equals to 60 by tan 60 degree. What is tan 60 degree? √3. Then 60 by √3 meters. इसको इक्वेशन 2 नाम दे देते हैं, इसको इक्वेशन 1 दे देते हैं। अगर कंपेयर करें, ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन 1 and 2, what we will get? h√3 equals to 60 by √3 meters, और h equals to 60 by 3, that is 20 meters. Then what is the height of the building? 20 meter. Okay, चलो next question. The horizontal distance between the two tower is 60 meters. The angle of depression of the top of the first tower when seen from the top of the second tower is 30 degree. If the height of the second tower is 90 meters, find the height of the first tower. क्या बोला है, horizontal distance between the two tower is 60 meters. Okay, दो टावर है जिनके बीच में डिस्टेंस कितना है, 60 डिग्री का। द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप ऑफ द फर्स्ट टावर व्हेन सीन फ्रॉम द टॉप ऑफ द सेकंड टावर। टॉप ऑफ द फर्स्ट टावर, लेट दिस ए बी द फर्स्ट टावर एंड दिस सी डी बी द सेकंड टावर। एंगल ऑफ डिप्रेशन जब हम लोग देख रहे हैं तो हमको कितना दिख रहा है, 30 डिग्री के डिप्रेशन से देख रहे हैं। टॉप ऑफ द फर्स्ट टावर से यहाँ पे सेकंड टावर की तरफ देख रहे हैं। If the height of the second tower is 90 meters, this second tower have a height of 90 meters. Okay. Find the height of the first tower. First tower की हमें height निकालनी है। Let first tower की height ये है। अगर ये 30 डिग्री है तो this will also be 30 डिग्री।
क्योंकि ये हॉरिजेंटल है तो दिस विल ऑल्सो बी 60 मीटर्स। ठीक है, हम लोग ए बी यहाँ पे कुछ एक पॉइंट नाम दे देते हैं, ए बी सी डी, लेट दिस बी एफ। ओके, तो हमें क्या निकालना है, हाइट ऑफ द फर्स्ट टावर ये निकालनी है। हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, नाइन्टी मीटर्स इक्वल्स टू क्या होगा, डी एफ प्लस एफ सी। ओके, अगर हम लोग देखते हैं इन ट्रायंगल डी बी एफ, तो हमें क्या दिखेगा, डी बी एफ में tan 30 डिग्री इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, डी एफ बाई बी एफ। डी एफ को हम लोग क्या मान सकते हैं, दिस हाइट विल बी 90 माइनस एच, है ना। तो डी एफ इक्वल्स टू बी एफ दैट इज 60 मीटर, 60 इंटू tan 30 डिग्री। tan 30 डिग्री कितना होता है, 1/√3 दैट इज 60/√3 मीटर्स। सिक्सटी बाई रूट थ्री को अगर हम लोग रैशनलाइज करें तो हमें क्या आएगा, 60/√3 इंटू √3/√3। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, 60√3/3 और 20√3 मीटर्स। ओके, और ए बी जो हमें निकालना है दैट इज हाइट ऑफ द टावर, क्या होगा, h इक्वल्स टू क्या कह सकते हैं हम लोग, डी सी माइनस डी एफ, डी सी कितना है हमारा 90 है, और डी एफ अभी हमने क्या निकाला, 20√3 मीटर्स। अगर यहाँ पे √3 की वैल्यू रखें हम लोग, जो कि कितनी होती है 1.732, तो हमारे पास कितना निकल के आएगा, 55.36 मीटर्स। ओके, तो ए बी की हाइट कितनी हो जाएगी, या हाइट ऑफ द टावर कितना हो जाएगा, फर्स्ट टावर 55.36 मीटर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 7 मीटर हाई बिल्डिंग the angle of elevation of a top of a cable tower is 60 degree and the angle of depression of the foot of the tower is 45 degree. Determine the height of the tower. क्या बोला है, from the top of a 7 meter high building, let this be AB, इसकी हाइट कितनी है, 7 मीटर है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द केबल टावर, जो केबल टावर है उसका टॉप ऑफ द एलिवेशन में कितना है, 60 डिग्री का एलिवेशन है। एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द फुट ऑफ द टावर कितना है, 45 डिग्री है। डिटरमाइन हाइट ऑफ द टावर, दैट लेट दिस बी हाइट ऑफ द टावर सी डी, दिस पॉइंट ई। तो ये हमें हाइट निकालना है, हमें क्या निकालना है, हमें डी सी निकालना है, जो कि क्या है, हाइट ऑफ द टावर है। ए बी बराबर ई सी हो जाएगा, जो कितना हो जाएगा, 7 मीटर्स के बराबर हो जाएगा। तो हम लोग क्या देख सकते हैं, इन ट्रायंगल बी सी ई tan 45 डिग्री इक्वल्स टू परपेंडिकुलर दैट इज सी ई बाई बेस बी ई। tan 45 डिग्री की वैल्यू 1 होती है, दैट इज बी सी इक्वल्स टू सी ई इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 7 मीटर्स। ओके, नेक्स्ट इन ट्रायंगल डी बी ई में देखेंगे, क्या देखेंगे, tan 60 डिग्री इक्वल्स टू क्या होगा, परपेंडिकुलर दैट इज डी ई बाई बी ई। डी ई हमारा कितना है, tan 60 डिग्री इंटू बी ई। ठीक है, अभी हमने this is BE, sorry,
अभी हमने बी ई निकाला, बी ई का वैल्यू क्या है 7 मीटर्स है, और tan 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है √3, दैट इज 7√3 मीटर्स। तो जो टॉप ऑफ द केबल टावर होगा दैट इज डी सी इक्वल्स टू क्या होगा बी ई प्लस सॉरी सी ई प्लस टॉप ऑफ द केबल टावर क्या होगा सी ई प्लस डी ई। सी ई निकाला है हमने 7 मीटर्स और डी ई हमारा निकला है 7√3 मीटर्स। ये क्या हो जाएगा 7 1 प्लस √3 मीटर्स। ओके, जब अगर हम लोग √3 इक्वल्स टू 1.732 यूज़ करें तो हमारे पास कितना निकल के आएगा, हमारे पास निकल के आएगा 19.124 मीटर्स। ओके, तो टॉप ऑफ द केबल टावर कितना हो जाएगा डी सी इक्वल्स टू 19.124 मीटर्स का हाइट हो जाएगा। नेक्स्ट, द एंगल ऑफ डिप्रेशन फ्रॉम टॉप ऑफ ए टावर ऑफ ए पॉइंट ए ऑन द ग्राउंड ए is 30 degree. On moving a distance of 20 meter from point A towards the foot of the tower to a point B, the angle of elevation of the top of the tower from point B is 60 degree. Find the height of the tower and the distance from point A. अब हम लोग क्या करते हैं, एक पॉइंट A मान लेते हैं, ये हमारा PQ क्या है टावर है। जब A पॉइंट ग्राउंड से देखता है तो द एंगल ऑफ डिप्रेशन फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम पॉइंट ऑफ ए पॉइंट ए कितना है 30 डिग्री। इसको देखते हैं। ऑन मूविंग ए डिस्टेंस ऑफ 20 मीटर फ्रॉम ए, 20 मीटर्स अगर हम लोग आगे आ जाते हैं, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम पॉइंट बी, अब यहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन कितना हो जाता है 60 डिग्री हो जाता है। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर एंड द डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट ए। हाइट ऑफ द टावर निकालना है, एच निकालना है हम लोग, साथ साथ में ये टोटल डिस्टेंस निकालना है, मतलब ए पी निकालना। इस डिस्टेंस को हम लोग क्या मान लेते हैं एक्स मान लेते हैं। अगर ये 30 डिग्री है तो दिस विल ऑल्सो भी 30 डिग्री। ठीक है, तो क्या देखते हैं, इन ट्रायंगल PBQ tan 60 डिग्री इक्वल्स टू PQ बाई PB। PQ कितना है हमारा H है, PB कितना है हमारा X है। tan 60 डिग्री कितना होता है √3, X इक्वल्स टू H हो गया। दैट लेट बी दिस इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली इन ट्रायंगल APQ tan 30 डिग्री इक्वल्स टू क्या हो जाएगा PQ बाई AP। PQ बाई AP मेरे किससे बना हुआ है x प्लस 20 मीटर्स, और tan 30 डिग्री क्या हो जाएगा मेरा 1/√3 हो जाएगा इक्वल्स टू PQ बाई x प्लस 20। यहाँ से PQ की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से PQ की वैल्यू कितनी आ जाएगी x प्लस 20 अपॉन √3। लेट दिस बी इक्वेशन नंबर 2। PQ क्या है हमारा, हाइट ऑफ द टावर है h है। ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2, x √3 इक्वल्स टू x प्लस 20 बाई √3, 2x बराबर 20, देन x इक्वल्स टू 10 मीटर्स। x क्या आया हमारा, x किसी का सोल्यूशन है क्या, नहीं है। हमें क्या निकालना है, हाइट ऑफ द टावर निकालना है। तो हाइट ऑफ द टावर कितना आ जाएगा, यहाँ पे x की वैल्यू अगर 10 पुट करेंगे तो हाइट ऑफ द टावर आ जाएगा x √3 मीटर्स। ओके, पहला सोल्यूशन हो गया। दूसरा क्या बोला, एंड द डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट ए, पॉइंट ए से कितने डिस्टेंस पे है, तो पॉइंट ए से डिस्टेंस कितना है AP का पूछा है। AP किस किस से बना हुआ है x प्लस 20, मतलब x हो गया हमारा 10 और 20 मीन्स 30 मीटर्स। ओके,
तो फिर पॉइंट ए से कितनी दूरी पे है, ये कितना हो गया हमारा 30 मीटर्स का डिस्टेंस होगा। ओके, हाइट ऑफ द टावर इज 10√3 मीटर्स एंड डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट ए इज 30 मीटर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, the angle of elevation of top of a vertical tower from a point on the ground is 60 degree from another point 10 meter vertically above the first, its angle of elevation is 30 degree, find the height of the tower। क्या बोल रहा है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए टॉप ऑफ ए वर्टिकल टावर फ्रॉम पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड से जब देख रहे हैं तो क्या हो रहा है, ये एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री हो रहा है। अब क्या देख रहे हैं, फ्रॉम द पॉइंट 10 मीटर वर्टिकली अबव, वर्टिकली 10 मीटर अबव, सीधा सीधा ऊपर जा रहे हैं 10 मीटर्स। तो यहाँ से जब देख रहे हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना हो रहा है, 30 डिग्री का हो रहा है। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, हमें पूरा हाइट ऑफ द टावर निकालना है। दिस लेट हाइट ऑफ द टावर बी ए बी एंड दिस बी सी डी, दिस पॉइंट इज ई। अब ये 10 मीटर है तो ये भी 10 मीटर होगा, है ना। तो दिस पॉइंट, अगर हाइट ऑफ द टावर हम लोग h मान लेते हैं, लेट हाइट ऑफ द टावर ए बी इक्वल्स टू h मीटर्स, तो दिस पॉइंट विल बी h माइनस 10 मीटर्स, ठीक है। तो इन ट्रायंगल डी ई बी tan 30 डिग्री इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, tan 30 डिग्री इक्वल्स टू होगा बी ई बाई डी ई। बी ई कितना है, h माइनस 10 अपॉन डी ई। तो यहाँ से डी ई की वैल्यू कितनी आएगी, h माइनस 10 अपॉन tan 30 डिग्री। tan 30 डिग्री क्या होता है, 1/√3, मतलब h माइनस 10√3। लेट दिस बी क्वेश्चन नंबर 1। इन ट्रायंगल बी सी ए क्या हो जाएगा, tan 60 डिग्री इक्वल्स टू हाइट ऑफ द टावर दैट इज ए बी अपॉन ए सी। ए सी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ए बी अपॉन tan 60 डिग्री। ए बी क्या है, हमारा हाइट ऑफ द टावर है, tan 60 डिग्री कितना होता है, √3। अब देखो ए सी बराबर डी ई है, क्यों, क्योंकि दोनों हॉरिजॉन्टल लाइन है और सेम टू सेम है, तो ए सी इक्वल्स टू डी ई होगा। अगर इसको इक्वेशन 2 दे तो कंपेयर करने के लिए ए सी इक्वल्स टू डी ई होने के कारण हम लोग क्या लिख सकते हैं, h अपॉन √3 इक्वल्स टू h माइनस 10√3। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, h/3 इक्वल्स टू h माइनस 10। ओके, इसको अगर हम लोग लेके जाएं उस साइड और सॉल्व करें तो हमारे पास कितना आएगा, 10 इक्वल्स टू h माइनस h/3 2/3। तो इस इक्वेशन को अगर हम लोग सॉल्व करते हैं 2h इक्वल्स टू 30 और h इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 15 मीटर्स आ जाएगा। तो हाइट ऑफ द टावर क्या हो जाएगा मेरा, 15 मीटर्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, the angle of depression of the top and bottom of the tower as seen from the top of a 60√3 meter high cliff are 45 degree and 60 degree respectively, find the height of the tower। क्या बोल रहा है, the angle of depression from top and bottom of a tower as seen from a top of 60√3 meter हाई क्लिफ, ये बहुत बड़ा एक हाई क्लिफ है, ए बी का हाई क्लिफ मान लेते हैं,
इसकी हाइट कितनी दी है हमें 60√3 मीटर्स, है ना। यहाँ से हम लोग क्या देख रहे हैं, टावर को देख रहे हैं, टॉप को एक बार देख रहे हैं, बॉटम को देख रहे हैं। तो जब हम लोग टॉप को देख रहे हैं, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टॉप का कितना है 45 डिग्री। जब हम लोग टॉप एंड बॉटम ऑफ द टावर एज सीन, जब टॉप को देख रहे हैं तो कितना देख रहे हैं हम लोग 45 डिग्री के डिप्रेशन से देख रहे हैं। अगर ये 45 डिग्री है तो दिस विल ऑल्सो भी 45 डिग्री। यही हमारा टावर है। टावर का भी कुछ नामकरण दे देते हैं, सीडी का नामकरण दे देते हैं। और यहाँ से जब बॉटम को देख रहे हैं, टॉप ऑफ द क्लिप से बॉटम को देख रहे हैं, मतलब दिस एंगल, अगर ये कितना दिया है, ये दिया है 60 डिग्री का। अगर ये 60 डिग्री है तो दिस विल ऑल्सो भी 60 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। हाइट ऑफ द टावर हम लोग क्या मान लेते हैं, h मान लेते हैं, तो दिस विल ऑल्सो भी h है। दिस सिमिलर टाइप ऑफ अ क्वेश्चन, जैसा हमने पहले किया वैसे ही टाइप का क्वेश्चन है। अगर यहाँ से यहाँ तक h है तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक पॉइंट नाम दे देते हैं हम लोग, यहाँ पे हम लोग E पॉइंट नाम दे देते हैं। तो फिर BE पॉइंट कितना हो जाएगा 60√3 माइनस h, इसकी हाइट हो जाएगी 60√3 माइनस h। तो इन ट्रायंगल BDE tan 45 डिग्री इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, BE बाई DE। BE कितना है मेरा 60√3 माइनस h अपॉन DE मुझे नहीं पता, और tan 45 का वैल्यू कितना होता है 1 होता है, मतलब DE की वैल्यू कितनी आ जाएगी 60√3 माइनस h, है ना। सिमिलरली इन ट्रायंगल BCA tan 60 डिग्री इक्वल्स टू कितना आएगा मेरे पास AB बाई AC। AB का वैल्यू कितना है 60√3, AC मुझे नहीं पता, तो फिर AC इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 60√3 बाई tan 60। tan 60 डिग्री की वैल्यू खुद √3 होती है, तो फिर ये क्या हो जाएगा AC इक्वल्स टू 60। अब देखो AC इक्वल्स टू DE, क्यों, क्योंकि दोनों बराबर है, हॉरिजॉन्टल लाइन है। AC इज इक्वल्स टू DE। तो अगर इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 देता हूँ, इक्वेशन नंबर 1 देता हूँ, तो अगर दोनों को कंपेयर करेंगे तो हमें क्या आ जाएगा 60 इक्वल्स टू 60√3 माइनस h। तो यहाँ से हाइट ऑफ द टावर क्या आ जाएगा 60√3 माइनस 60, दैट इज 60√3 माइनस 1 मीटर्स। और अगर हम लोग यहाँ पे h में √3 की वैल्यू रखते तो हमें h की वैल्यू कितनी आ जाएगी, हमें h की वैल्यू आएगी 43.92 meters. Okay, on putting the value of √3 1.732, we will get height of the tower as 43.92 meters. Hope you understand today's lecture. If you have any problem or query, just comment the section. Do like and subscribe my channel. Okay, thank you.